और अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की बेहद खास कवरेज आप देखने जा रहे हैं। अमेरिका से टीवी9 भारतवर्ष का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव चीन पर ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार का बड़ा बयान सामने आया है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका पूरी तरह से समर्थ है, ये कह रहे हैं मैकॉर्मिक, जो कि ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार हैं। चीन बड़ा देश है, लेकिन वहां स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं है। भारत अमेरिका आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर बहुत मजबूत हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार का। What is your take on this kind of external intervention in US election, especially by China and radical Islam forces? Dr. Rich. So, China, which is a very large nation, a very powerful nation. You have Bangladesh, you have Afghanistan, you have Pakistan. You have a lot of countries, and not all of them have the same strong central government that can control what's happening, and it has destabilized the region. Clearly, China has not been friendly to us. Clearly, they have not done a good job of supporting us or working together as a partner. Contrast that with India, and look at the strong relationship with Prime Minister Modi and President Trump, and you'll see a very, very different relationship. I think moving forward, it's important to strengthen our ties, both economically and also on a national security level, that we can stabilize that region permanently and continue to build our strong relationship that's going to benefit us both financially and also just stabilizing the unrest that sometimes deteriorates as a result of the unstable governments in that region. रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रिच का इंटरव्यू किया अभिषेक उपाध्याय ने। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक कह रहे हैं डॉक्टर रिच की पूरी तरह से समर्थ है अमेरिका चीन का सामना करने के लिए, लेकिन किस हद तक जाएंगे, इसके क्या संकेत? देखिए, डॉक्टर रिच मैकॉर्मिक का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है समीर। वो 20 साल तक यूएस की मरीन फोर्स का हिस्सा रहे हैं, यूएस की नेवी का हिस्सा रहे हैं। अफगानिस्तान से लेकर के कई उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जहां हो रहे हैं उनमें शिरकत की हुई है। साउथ चाइना सी की समझ है, और जॉर्जिया से वो उम्मीदवार हैं ट्रंप की पार्टी के। वो क्लियर कह रहे हैं कि पूरी तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम है। और बड़ी बात ये, समझने वाली बात ये कि अमेरिकी चुनाव में चीन कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। चीन का जो एग्रेशन है, चीन का जो इंटरवेंशन है, इस सब पर अमेरिका में बहस छिड़ी हुई है। और ट्रंप की पार्टी ने, रिपब्लिकन पार्टी ने बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया हुआ है। बार बार वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं, यानी कि बड़ा मुद्दा है चीन वहां पर। बिल्कुल, कौन चीन के खिलाफ है और कौन चीन के कितना नजदीक है, ये आपने सही कहा, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस बार अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों में। एक और बड़ी खबर, ट्रंप जिनपिंग के बीच तनातनी और बढ़ी है। ताइवान पर अमेरिका को चीन की चेतावनी सामने आई है। ताइवान को हथियार देना अमेरिका बंद करे, यह कहा जा रहा है। ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देना बंद करे अमेरिका, ताइवान को हथियार ना बेचे अमेरिका, यह कहा गया है चीन की तरफ से। और एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां बढ़ाने वाला यह बयान है, क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि आज की तारीख में ताइवान के साथ अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और अभिषेक, यही बात बहुत नागवार गुजर रही है चीन को। और एक बड़ी खबर और आपको बता दें, ताइवान पर चीनी अटैक का खतरा बढ़ा है। ताइवान की शांति पहल के बावजूद चीनी हरकत बढ़ी है। चीन तनाव पर ताइवान की राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। चीन के साथ सार्थक बातचीत की पहल की गई, यह कह रहा है ताइवान। चीन नहीं माना तो हमले के लिए ताइवान तैयार है। तो ताइवान की शांति पहल के बावजूद चीन अपनी हिमाकतें, अपनी हरकतें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चीन से तनाव के बीच ताइवानी राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान सामने आया है कि चीन नहीं माना तो हम जवाब के लिए तैयार हैं। ताइवान पर चीनी अटैक का खतरा और ज्यादा बढ़ा है। और ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार का बड़ा बयान इसी को लेकर, चीन हमारा सामना नहीं कर सकता, डॉक्टर रिच मैकॉर्मिक कह रहे हैं। चीन सिर्फ गीदड़ भपकियां देता है, यह कहना है रिपब्लिकन कैंडिडेट का। चीन के खिलाफ खड़े देशों के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है।
inviting a war with United States, in your opinion, if they are inviting the war by their activities? I sure hope not. I think there's always this problem when we could see it with North Korea too, where they test nuclear weapons. You could see it with Pakistan when they overreach with their nuclear ambitions. You can see with Iran, with what they're trying to do. There's a lot of bad players out there who are aggressors towards the world. I hope that we don't escalate to that point, and I certainly want to be ready, but I hope we continue to just build those strong relationships. If you look at what's happening with Israel and the relationships that are being built by our president with the countries that have never had relationships with them before, I hope we can do the same thing in the South China Sea, where we have strong allies of India and Taiwan and Philippines, and we continue to build with those relationships and expand commerce. Japan too. The more we can connect our countries industrially, and the more we can connect our districts militarily, the more people are going to hesitate to start any bad behavior like China's insinuating by what they're doing with their military. और हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर रिच का इन्होंने इंटरव्यू किया है, बातचीत की है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर रिच जो बातें कह रहे हैं अभिषेक, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आज की तारीख में ताइवान के साथ चट्टान की तरह अमेरिका खड़ा हुआ है, और यही बात चीन को बहुत नागवार गुजर रही है, जो सवाल मैंने आपसे किया था। बिल्कुल, और देखिए ताइवान भी, हम बार बार जो चीजें कह रहे हैं समीर, उसको अमेरिका के घरेलू चुनाव से जरूर लिंक करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वहां पर ताइवान बड़ा मुद्दा बना हुआ है। डॉक्टर रिच ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने उन यूएस की मरीन फोर्स का 20 साल तक हिस्सा रहे हैं, साउथ चाइना सी का उनको तजुर्बा है, वहां का उन्होंने पूरा सिक्योरिटी सिनेरियो देखा हुआ है। ऐसे लोगों को रिपब्लिकन पार्टी ने टिकट दिया है, और वो लोग वहां पर जब लड़ रहे हैं तो उनके चुनाव का मुख्य एजेंडा है कि ताइवान पर चीन के एग्रेशन को काउंटर करना है। अमेरिका पूरी तरह से साथ है, उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। तो आप ये समझिए कि अमेरिका की जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसको किस तरह से चीन का इशू प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। एक और अहम खबर, रूस के करीब अमेरिका का जंगी अड्डा पहुंच चुका है। रूस से 350 किलोमीटर दूर खड़ा है अमेरिका। आप यूं समझ सकते हैं, नॉर्वे में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करेगा यूएस। सबमरीन यूएसएस जिमी कार्टर होगी तैनात। नॉर्वे में बेस पर तैनात होगी ट्रंप की नौसेना। ये खबर, ये अहम जानकारी भी अब सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं ये खबर संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में रशिया और अमेरिका आपस में भिड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर अमेरिका के लिए रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। रूस के घातक बॉम्बर्स ने भी युद्धाभ्यास किया है। रूस के Tu-160 और Tu-95MS बॉम्बर्स की तैयारी देखिए। रूसी बॉम्बर्स ने एयर रिफ्यूलिंग का भी अभ्यास किया है। और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर अमेरिका ने चीन को आईना दिखाया है। हम युद्ध नहीं चाहते, ये कह रहा है अमेरिका, लेकिन चीन के भड़काऊ रवैये का जवाब देने में हमारे बड़े हथियार सक्षम हैं। ये मैकॉर्मिक कह रहे हैं, डॉक्टर रिच मैकॉर्मिक, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। चीन की तरह हम भड़काऊ रवैया नहीं अपनाते, यह भी कहा है मैकॉर्मिक ने। चीन दूसरे देशों को कमजोर ना समझे, हम बाकी देशों के साथ खड़े हैं। यानी अमेरिका की तरफ से कहने की कोशिश ये कि आज की तारीख में चीन के खिलाफ जो मुल्क हैं उनके साथ है अमेरिका। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी कहा डॉक्टर रिच ने। There is very important issue of South China Sea, Chinese aggression in South China Sea, and as of now we are getting information that China has deployed missile destroyer in South China Sea country. So what's your take? How America is going to deal with the situation in South China Sea, Dr. Rich?
So we've had patrols down there. I mean, those are international waters in that area. The straits that go between Taiwan and China are incredibly important as a thoroughfare. China has openly said that they plan to take back Taiwan. They've been openly aggressive towards those islands in that area. It's very important to protect the sovereignty of those nations. If you look at the overreach of China, it will never stop with just one nation, and we need to make sure that we keep those lanes open for international commerce. If you look at the weapon systems that they have, the Silkworm system is a very dangerous anti-ship missile, and we have Phalanx systems that are good, but it just takes one incident to start a war, and it would be an international war. We need to make sure that we show strength, that we don't back down, that we support our allies, that we make sure that nobody feels like they're isolated or left alone in that region. We need to continue to carry a big stick and talk very softly, though, and make sure that we're trying to progress towards peace, but peace through strength and not through just acquiescing and giving them everything they want, because they'll never be done demanding. We need to make sure that we have those strong allies out there. And that's why I say India is incredibly important in that strategic peace initiative, making sure that they know that we have strong allies in that region that support our international efforts to do what's right. तो डॉक्टर रिच की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि आज की तारीख में भारत अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और वहीं तिब्बत ताइवान पर अमेरिका ने चीन को घेरा है। चीन को आजादी का मतलब भी नहीं पता है। चीन में अपने ही लोगों को आजादी नहीं है। हर मोर्चे पर चीन को घेरने की तैयारी में है अमेरिका। यह भी इस बातचीत से साफ जाहिर हो रहा है। Huge human right violation by China in Tibet, and for that very reason the United Nations must intervene, United States must intervene to stop the human right violations in Tibet and Taiwan. Yeah, so this is a very difficult thing to deal with. Not only do they mistreat people in other countries, but they mistreat people in their own country. Think about the oppression they have in China itself. They don't have freedoms. Freedom is universal. It's not unique to any certain people. It's, in my opinion, a God-given thing when you say that the individual deserves the ability to make their own choices despite a government that's oppressive. And I think China is not just oppressive to Tibet and Taiwan and other countries around it. They're oppressive inside their own country. They're very dangerous because they will not allow change towards a better, peaceful, less aggressive nation. As far as how we interject for that, I think we should constantly use advocacy. We should use trade pressures. We should use our economic pressures to help that along. But unfortunately, there's a lot of industries that will cave to China pressure because they know that it will economically hurt their own industry. Respected in that respect, we have to be very careful about how we do this. But I think good behavior gets rewarded, bad behavior gets punished. तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। भारत जो कर रहा है उसका भी पक्षधर है अभिषेक, लेकिन रशिया के साथ जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या संकेत मिले आपको इस बातचीत में? देखिए, बिल्कुल रूस को लेकर के लगातार वो तल्ख है उनका नजरिया। एक बात मैं ऐड कर दूं, जो इस इंटरव्यू में बहुत ही खास हिस्सा थी कि साफ तौर पे डॉक्टर रिच मैकॉर्मिक ने कहा है कि तिब्बत को आजाद होना चाहिए। ये कहा है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने। तिब्बत की आजादी की बात की आवाज अमेरिका के भीतर से उठना और खुद ट्रंप की पार्टी के भीतर से उठना, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। समीर, शुक्रिया अभिषेक आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।